Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your committed teacher. Dear students, साबित स्टूडेंट प्रोवाइड के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जितनी भी मौजूदा दौर की आने वाले दौर की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको बेसिक प्रोवाइड करती हैं। यानी इसके अंदर जो हम फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने इनपुट आउटपुट जितने भी फंक्शंस हमने डिस्कस किए, जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, जो हमने इसके अंदर एंडिंग, जो इसके अंदर कंपाइलर्स या जो भी इसके अंदर डिस्कस किया, वो सारी के सारी टेक्निक्स जितनी भी हमारी नई आने वाली और जो मौजूदा दौर की हाई लेवल लैंग्वेजेस है, इन सब के अंदर जो है वो मौजूद है। इसलिए उनको सीखना, अगर हम इसको अच्छी तरह से सीख जाएंगे, बहुत ज्यादा आसान होगा। तो बेटा इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ पासिंग पैरामीटर्स टू अ फंक्शन इन अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पता है कि हम जो है वो फंक्शन जो वो डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर के फंक्शन जो है वो कैसे हम लोग खुद से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। बिल्ट इन तो ऑलरेडी हमारी लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन जो यूजर डिफाइंड है वो हमने खुद बनाने हैं। उनको कैसे बनाना है, उनके रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं। तो आज हम देखना है कि जो उनके अंदर पैरामीटर्स होते हैं उनको हम लोग जो है वो किस तरह वैल्यू पास कर सकते हैं, या फिर किस तरह जो है वो हम लोग जो है उनके पैरामीटर्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें बेटा पैरामीटर्स आर द वैल्यूज दैट आर प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है ना, तो जो वैल्यू उसके अंदर होती है, लाइक दैट आपको बुलाने के लिए आपका नाम जो है वो अगर पुकारा जाता है तो इट्स मीन दैट्स अ कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, आपको कॉल कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। इसी तरह अगर हम किसी भी फंक्शन की बात करें तो उसके अंदर जो वैल्यू उसके अंदर रखी जाती है पैरामीटर के तौर पे, वही फंक्शन कॉल के अंदर इस्तेमाल होती है जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर एज अ फंक्शन। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड अ फंक्शन कॉल। पैरामीटर्स आर गिवन इन पैरेंथेसिस, इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। मैं इसके बाद आपको जो है बकायदा इसका सिंटैक्स लिख के दिखाता हूं, जिसके अंदर आपको इस चीज की एलैबोरेशन हो जाएगी। पैरामीटर्स किस में लिखे जाते हैं? पैरेंथेसिस, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर। अभी इस चीज को अगर लिख लिया जाए तो बेहतर रहेगा। सबसे पहले हम लोग जो है इसकी रिटर्न टाइप लिखते होते हैं अगर फंक्शन को डिक्लेयर करना है, या फिर हम फंक्शन को जो है वो हम क्या करते होते हैं, डिफाइन करते होते हैं, और उसके बाद फंक्शन कॉल। तो उसमें ये चीज होती है, रिटर्न टाइप आती है, उसके बाद फंक्शन का नेम आता है। ठीक है, और उसके बाद बेटा ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग जो है वो पैरामीटर्स लिखते हैं। पैरामीटर्स वो वैल्यूज होती हैं जो उसको दी जाती हैं किसी भी फंक्शन को। लाइक इसकी एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास रिटर्न टाइप, यानी जिस टाइप में डाटा को हमें वो जो वैल्यू मिलनी है, यानी कि जिसमें उसने आंसर निकालना है, लाइक वो डाटा टाइप हमारी इंटीजर है। फंक्शन का नेम लाइक हम लोग जो कह लेते हैं वो हमारे पास है प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके पैरामीटर्स क्या है? इंटीजर ए और इंटीजर बी। इसका मतलब है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ये फंक्शन बनाया है। सो इंटीजर प्रोडक्ट, इंटीजर ए और इंटीजर बी, इस तरह ये हमारे पास जो है वो एक बकायदा फंक्शन बन गया, जिसमें रिटर्न टाइप भी आ गई, फंक्शन का नाम भी आ गया और पैरामीटर्स भी आ गए। दूसरी बात ये है कि इफ देयर आर द मेनी पैरामीटर्स दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमास, लाइक दैट। देखिए इंटीजर ए और इंटीजर बी था, मैंने दरमियान में कॉमा डाला। अगर सिर्फ इंटीजर ए होता तो मैं ओनली इसको लिख देता और ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देता, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल्स थे तो हमने दरमियान में कॉमा इस्तेमाल किया। उसके बाद बेटा इफ देयर इज नो पैरामीटर, अगर कोई भी पैरामीटर नहीं है तो क्या होगा? एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज्ड, हमने लाजमी तौर पे खाली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। जिस तरह आपको पता है कि पहले जब आप फंक्शंस को जो है वो जब आप प्रोग्राम्स को डिस्कस करते आ रहे हैं तो उसके अंदर आपने क्या चीज देखी थी कि वाइड जो आपका मेन फंक्शन था ना, उसके अंदर क्या होता था कि आपका लाजमी तौर पे जो है वहां पे मेन क्राइटेरिया जो होता था वहां पे खाली ब्रैकेट्स एंड पे हम इस्तेमाल करते थे, यानी मेन फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन हो या ना हो। यही चीज बेटा अब हम लोग जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन जो है वो डेफिनेशन के अंदर देखते हैं। ये हमने ना एक फंक्शन को डिक्लेयर किया जिसका नाम void है, और शो हमने फंक्शन का नाम रखा। void उसकी डाटा टाइप है, और int इंटीजर यानी सिंगल उसके अंदर जो वो पैरामीटर है उसका, ये हमने उसको डिक्लेयर कर लिया उसी टाइप, यानी रिटर्न टाइप पहले लिखी, नाम लिखा उसका, और उसके बाद उसके पैरामीटर्स लिख लिए, डिक्लेयर हो गया। हमने मेन फंक्शन से पहले ही इसको डिक्लेयर करना है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमने मेन फंक्शन वाइड मेन लिखा, और उसके बाद हमने नीचे जो है बॉडी के अंदर इंटीजर n, प्रिंट ऑफ इंटर द नंबर, स्कैन किया हमने उस नंबर को, फिर शो किया हमने n। अब यहाँ पे देखिए ये शो और n, इतनी चीज हमने यहाँ पे शो करवाई है, इतनी। इट्स मीन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जस्ट ओनली उसके नाम से और उसके पैरामीटर्स के थ्रू। पैरामीटर्स के अंदर हमने इंटीजर नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा है यहाँ पे? एन लिखा हुआ है, ये वाला जो इस वेरिएबल का नाम था, यानी हमने उसके नाम से उसको पुकारा है, उसके नाम से उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, देन हमने उसके बाद क्या किया इसको बेटा? प्रिंट एफ एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड देन
हम इसको इसके साथ रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे वाइड शो इंटीजर नंबर, ये फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर, इसके अंदर दो तरह के होते हैं। फॉर्मल बेटा ये होता है कि जस्ट ओनली अबूरी, जैसे यहाँ पे हमने INT लिखा, INT नंबर लिखा, इनके अंदर ये क्या चीजें कि ये जस्ट ओनली बताते हैं कि इसके अंदर 1 2 3 पैरामीटर कितने हैं। यहाँ पे इंटीजर A इंटीजर B है तो इसका मतलब 2 पैरामीटर इसके अंदर है और इसके अंदर सिंगल पैरामीटर ही है। तो ये जस्ट ओनली इलेबोरेट करते हैं। और उसके बाद जो डेफिनेशन के थ्रू जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो एक्चुअल पैरामीटर्स वो यूज होते हैं, लाइक द नंबर ऑफ दैट, लाइक दैट शो एन, ये एक्चुअल पैरामीटर है कि एन भी लिखा हुआ है, नाम भी उसका रियल लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली हमने पुट की हुई है। ठीक है। सो फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं और हमारे जो है वो हमारे दूसरे जो होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स या जो होते हैं इनको डमी आर्गुमेंट्स भी कहा जाता है, यानी कि फॉर्मल पैरामीटर्स का दूसरा नाम क्या है, डमी आर्गुमेंट्स। और डमी आर्गुमेंट्स मीन, डमी क्या होता है, किसी चीज का जस्ट ओनली स्ट्रक्चर, ढांचा, सिर्फ उसका स्केलेटन, ठीक है, उसको हम डमी कहते हैं। यहाँ एक प्रोग्राम है बेटा जो इस चीज को एलैबोरेट करेगा कि हम किस तरह फंक्शन को कॉल करके और फंक्शन को जो है वो पैरामीटर्स को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने उसका हेडर सेक्शन ऐड किया, हमने हैश इंक्लूड str.h और हैश इंक्लूड conio.h। इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो बकायदा हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर दो नंबर्स को हमने इंटर करना है और उसके अंदर से जो बड़ा नंबर है वो हमने जाहिर करना है। ठीक है, यानी ग्रेटर नंबर उनमें से फाइंड करना है थ्रू फंक्शन वाइड मैक्स के नाम से। मैक्सिमम नंबर है ना, तो यहाँ पे हमने एम एक्स उसका नाम रख दिया, इंटीजर ए और इंटीजर बी, यानी कि हमने दो उसके अंदर है ना, तो वेरिएबल यहाँ पे हमने क्या किए, इंटीजर ए और इंटीजर बी, ये हमने पहले फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक हो गया। इंटीजर एक्स और वाई दो हमारे पास वो वेरिएबल है जिनको हमने आपस में कंपेयर करना है, जिनके अंदर से हमने छोटा या बड़ा ढूंढना है। उसके बाद प्रिंट एफ इंटर द टू नंबर्स, हमने इनपुट किया। इनपुट आपको पता है कि हम प्रिंट एफ के थ्रू करते हैं, उसको हमें स्कैन भी करना पड़ता है। प्रिंट एफ का मतलब ये है कि इंटर द टू नंबर्स एंड देन उसको स्कैन करने के बाद हम क्या करेंगे, दैट्स मॉड्यूल डी मॉड्यूल, दो नंबर है ना, तो इस वजह से हमने दो डाटा उसके जो है वो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए, पहला एंड एक्स के लिए और दूसरा वाई के लिए हमारा हो गया। यहाँ पे हमने बेटा यही चीज की, जैसे यहाँ पे था शो एन, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मैक्स इसका नाम और एक्स और वाई दो पैरामीटर्स थे, वहां पे सिंगल पैरामीटर था ना, यहाँ पे दो पैरामीटर, दरम्यान में हमने कॉमा लिखा, मतलब इसको कॉल किया हमने, उसके बाद हमने इसको गेट्स किया एंड देन वाइड मैक्स, यहाँ पे हम लोग उसको बकायदा कॉल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम उसको पैरामीटर्स को यूज कर रहे हैं, वाइड मैक्सिमम इंटीजर ए और इंटीजर बी। नीचे हमने कंडीशन लगा दी क्योंकि हमने उनमें से बड़ा छोटा फाइंड करना है। इंटीजर ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट ऑफ मैक्सिमम नंबर इज द नंबर ए, अगर मतलब कि वो ए बी से बड़ा हो, एल्स अगर नहीं है तो प्रिंट द मैक्सिमम नंबर इज द नंबर बी। यानी इफ एल्स स्टेटमेंट का हमने इस्तेमाल कर दिया ताकि इसके अंदर जो है वो हम लोग इलेबोरेट कर सकें कि दो नंबर जो भी इंटर करेंगे उनमें से बड़ा कौन सा है। ठीक है, वो क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर आएगा इंटर द टू नंबर्स, तो हम लोग वहां पे दो नंबर इंटर करेंगे, लाइक दैट वो हम लोग इंटर कर देते हैं। वो हमारे पास है 2 और 4, आपको पता है कि इनमें से क्या नंबर 4 पड़ा है, वहां पे वो 4 को शो करवा देगा कि आपका जो नंबर 4 है वो क्या है, मैक्सिमम नंबर इज नंबर इज 4, यानी उसने उसको बकायदा इसी स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो हमें आउटपुट दे दी। अब हमने यहाँ पे फंक्शन को क्या किया, डिक्लेयर किया, अपना बनाया, फिर उसके बाद डिफाइन किया और उसके बाद उसको क्या कर दिया, उसको इस्तेमाल भी किया, यानी पैरामीटर्स के थ्रू उसको इस्तेमाल किया, हमने जो रिजल्ट दे दिया। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि जो है वो इन चीज़ों को जो है वो हम मजीद जो है वो एलेबोरेट करके मजीद इसको जो मैक्सिमाइज करके आपको बताया जा सके, इन चीज़ों को समझाया जा सके। इनके जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। ठीक है, और डेव सी प्लस के अंदर इन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके लाजमी देखा करें। मेरे चैनल के ऊपर भी मौजूद है जो बाकायदा एग्जीक्यूटेड है डेव के अंदर, और आप भी जो है वो डेव को इंस्टॉल करें और बाकायदा उसके अंदर जो है वो आप डेव सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो आप इसको जो है इन सारे प्रोग्राम्स को जो है वो परफॉर्म करके देखें। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को और इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि इल्म फैलाना एक ऐसी इबादत है जिसके ज़रिए आपका इल्म भी बढ़ता है और दूसरों का इल्म भी बढ़ता है। तो ये नेक काम जितना करोगे अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ज़्यादा इजाफा फरमाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और लाजमी तौर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।